नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी रविंद्र गोयल जी। आप IACM स्मार्ट लर्न लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आप दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन के संगठन मंत्री हैं। साथ ही आप रोटरी क्लब दिल्ली राजधानी के सेक्रेटरी हैं और बाद में अगर करूं तो आप अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के संरक्षक सदस्य भी हैं। साथ ही साथ आप भिवानी परिवार मैत्री संघ के संरक्षक सदस्य हैं। तो चलिए अब इनका स्वागत करके बात की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, समाज को सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे आपको एकदम संकल्प आया कि मुझे समाज को सेवाएं देनी है, निस्वार्थ सेवाएं आप दे रहे हैं। कौन कौन आपकी प्रेरणाएं रही, क्या आपका उद्देश्य है? कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो परिवार है नंदराम परिवार, जो कि भिवानी एक शहर है हरियाणा में, उसके फाउंडर रहे हुए हैं। और जो नंदराम जी के भाई थे पतराम दास जी, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने समाज की सेवा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो अपना जो गद्दी है, उन्होंने जो है दादू पंथ की एक गद्दी हमारे यहाँ भिवानी में है, तो उसका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। हमारे आज भी वहाँ पर स्कूल हैं और काफ़ी संस्थाएं हैं जिनको हम लोग चलाते हैं। हमारे बाबूजी जो है सन 70 में जब दिल्ली आए थे, तो उसके बाद से उन्होंने अपने एरिया में, चाहे वो किसी एक सिंगल व्यक्ति का काम हो या सोसाइटी का काम हो, उन्होंने लगातार जो है पूरे पिछले 40 सालों तक कंटिन्यू समाज की सेवा की है। तो हमारे लिए एक सामाजिक तौर पर अगर आप देखें तो हमारा ख़ानदान जो है शुरुआत से 8वीं पीढ़ी पहले से जो है एक समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। और हमारे पिताजी जो कि पिछले 40 साल से सेवा करते रहे हैं, तो हमारे लिए इंस्पिरेशन के लिए हमारे को बाहर देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। परिवार में ही इतना प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिससे कि हम लोग इस लाइन में या समाज के प्रति जो हमारा झुकाव है वो हमेशा बना ही रहा है। सर, जैसे आप IACM जो स्मार्ट लर्न लिमिटेड है, इसमें आप लोग युवाओं को शिक्षित करते हैं, तो किस तरह की आप शिक्षा युवाओं को देते हैं, क्या कोर्स अवेलेबल कराते हैं? IACM की स्थापना मैंने 1997 में की थी, जिसका उद्देश्य था बच्चों को ऐसा कोर्स दिया जाए जो केवल ना वो इंडिया में जॉब पास करें, बल्कि बाहर भी अगर इंडिया से बाहर जाएं तो भी उनको जॉब के लिए रेडीनेस बनी रहे। IACM के अंदर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के ऊपर ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, जिसमें 2012-13 में आते आते हम लोगों ने वोकेशनल स्किलिंग जो सरकार के जो योजनाएं थी उनके साथ हम जुड़े। और उसके बाद हमने काफ़ी स्किल्स और एनहांस की, जिसमें करीबन 38 तरह के स्किल्स के ऊपर हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। IACM के अंदर हमने करीबन 2 लाख बच्चों को लगभग ट्रेन किया है। और देश भर में 27 शहरों में हमारे सेंटर थे, जो कि करीबन 650 सेंटर से हमारे सेंटर ज़्यादा रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य IACM का जब हमने स्टार्ट किया था वो ये था कि बच्चे को कोर्स करने के बाद 60 to 70% जॉब रेडीनेस उसके पास होनी चाहिए। जब इंडस्ट्री में जाए तो वो 60-70% इंडस्ट्री उसको जॉब के लिए तैयार माने। तो ये हमारा एक बेसिक उद्देश्य रहा है IACM के अंदर। अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आप रोटरी क्लब दिल्ली राजधानी के आप सेक्रेटरी हैं 2019-2020 के, तो आप रोटरी क्लब किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं पूरे उसमें समाज में? देखिए, आप कुछ भी अगर करते हैं और आपको एक सही तरीके का प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसमें आपका जो वर्किंग है वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो पाती है। रोटरी एक इंटरनेशनल संस्थान है जो कि पूरे सब जगह काम कर रहा है और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा काम रोटरी कर पा रहा है। रोटरी का सबसे जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहा है पोलियो का रहा है, जिसमें कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो है पोलियो का उन्मूलन किया है इनके एफर्ट्स की वजह से। रोटरी में मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस साल 2019-20 में मेरे को सेक्रेटरी के लिए चुना गया है। रोटरी के अंदर हम करीबन अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके अंदर लेडीज़ के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, हाइजीन के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हेल्थ टेस्टिंग हम लोग करते हैं। जैसे मेमोग्राफी की टेस्टिंग है, आज की डेट में लेडीज़ को इस टेस्टिंग के लिए ना तो जागरूकता है और ना ही वो इसके जो खर्चा है वो उठा पाती हैं। तो ब्लड टेस्टिंग्स हैं, काफ़ी तरह की और एक्टिविटीज़ हम लोग हेल्थ कैंप में करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग शिक्षा के ऊपर काम करते हैं। हमारी एक मोबाइल वैन है जो कि दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली में ख़ास तौर पे जो है वो कंप्यूटर शिक्षा देती है। फरीदकोट में हमने जो है एक कैंसर वैन को हम लोगों ने इंस्टॉल किया है अभी पिछले साल,
जिसका फरीदकोट एरिया में कैंसर की संभावनाएं और कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फ्री टेस्टिंग हम लोग करते हैं कैंसर की। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने मिलके किया है, तो उस वैन का जो ऑपरेशन है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी करती है। उसके अलावा हम लोगों ने डिसेबल लोगों के लिए जो है एक कस्टा वर्कर रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट हमने बनाया हुआ है, और काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं स्कूलों के अंदर। हाइजीन के ऊपर हम लोग करते हैं। विंस हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग हैंड वॉश के ऊपर एक स्टेशन बनाते हैं। 2 स्कूल हम लोगों ने अडोप्ट किए हुए हैं। उसके अलावा इस आने वाले साल में हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने सोचे हैं जिसके ऊपर हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर लो कॉस्ट हाइजीन लेडीज़ के लिए जो है हम सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगाने वाले हैं। करीबन 1 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट्स हमारा टारगेट है डिस्ट्रीब्यूट करने का इस बार, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उनके ऊपर डेफिनेटली हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एक हम रोटरी आई सेंटर के साथ मिलके एक थैलेसीमिया केयर यूनिट बनाने जा रहे हैं, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट करीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। अच्छा। तो वो प्रोजेक्ट भी जो है करीबन 2020 के तक जो है पूरा हो जाएगा, और उसमें थैलेसीमिया के पेशेंट्स को फ्री डायलिसिस की जो ज़रूरत होती है, और मोस्टली बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम उन लोगों को वो सर्विस फ्री में देंगे वहाँ पर। इसके अलावा जिन लोगों को जो गरीब परिवार हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी हम लोग फ्री में करवाते हैं। तो रोटरी एक कहना कि हम किसी एक डायरेक्शन में काम करते हैं वो काफ़ी हद तक सही नहीं होगा। कहीं भी हमें लगता है कि समाज की सेवा हो सकती है तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर आगे आते हैं और समाज की सेवा में तत्पर होते हैं। सर, मैं बात करना चाहूँगी IACM की। आपके और किस तरह के प्लान्स आगे इन फ्यूचर के बच्चों को लेकर के आगे आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज आने वाला टाइम जो है वो इंटरनेट एज का टाइम है। आज सभी लोग जो है कंप्यूटर से और मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो अगला है, अभी हम लोगों ने एक पैनेशिया ई-बिज कंसल्टिंग ग्रुप लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जिसके अंदर एक ऑनलाइन ई लर्निंग का भी एक प्रोजेक्ट होगा, जिसमें बच्चे जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन अटेंड कर चुके हैं उनको अपने कोर एरियाज़ के अंदर अगर एक्सपर्टीज चाहिए और उसको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो उसके माध्यम से वो ले पाएंगे। कुछ और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब भी आप एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं तो पहली मोमबत्ती का कुछ भी कम नहीं होता है। तो आप अपने आप को अगर मोमबत्ती मान के चलें, और जो बाकी लोग हैं आपके आसपास में सोसाइटी में जो लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जिनको अभी अपना पोटेंशियल पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हैं, उनको आप किसी भी रूप में सहायता करें। जैसे हम पहले कहते थे, तन मन धन से सेवा करना। आप धन से सेवा करें, मन से सेवा करें, तन से सेवा करें, किसी भी प्रकार की सेवा करें, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज़िंदगी में किसी भी और रूप से, कोई भी सेटिस्फेक्शन से कहीं बड़ा हुआ। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। अभी हम लोग आगे और दिखाएंगे आपको कई और नई शख्सियतों से।